दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। एक ऐसा बयान जिसे सुनकर आम्बेडकरवादी ही नहीं बल्कि हर सोचने समझने वाला इंसान हैरान रह गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के उस बयान की जो उन्होंने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को लेकर दिया है। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने कि सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई, लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे और हर कोई इस बयान की सच्चाई जानना चाहता है। अगर आप भी इस पूरे मामले को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वे एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी शक्ति थे जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी जीने का अधिकार दिलाया। आज हम जिस संविधान के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, उसकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी और यही वजह है कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऐसे में जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी उनके बारे में कुछ कहता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी जी ने बाबा साहेब को लेकर अपनी बात रखी और उनका बयान सुनकर लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि महान नेता हैं। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाया। दोस्तों, उनके इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि बाबा साहेब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज की सोच को बदलने का काम किया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आज जो महिलाएं अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, जब समाज में भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था, तब बाबा साहेब ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उसे कानून का रूप भी दिया। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। हेमा मालिनी जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनकी सराहना की तो कुछ लोग हैरान रह गए कि एक फिल्मी दुनिया की हस्ती इतनी गहराई से बाबा साहेब के विचारों को कैसे समझ सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब का विचार इतना व्यापक है कि जो भी इंसान निष्पक्ष होकर सोचता है वह उनके महत्व को समझ ही जाता है। अब अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की बात करें तो यह विषय इतना विशाल है कि इसे शब्दों में पूरी तरह समेटना आसान नहीं है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है भारतीय संविधान की, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है और जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो। इसके अलावा बाबा साहेब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षित होना ही होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो उन्होंने ऐसे कई कानून बनाए जिनसे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हुई। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, यह सब केवल इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम जो भी अधिकार आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं बाबा साहेब की सोच और उनके संघर्ष का परिणाम है। यही कारण है कि जब कोई बड़ा नाम उनके बारे में सकारात्मक बात करता है तो वह केवल एक बयान नहीं होता बल्कि एक संदेश होता है, एक प्रेरणा होती है कि हमें अपने महान नेताओं को समझना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं होते तो क्या हमारा देश ऐसा होता जैसा आज है? क्या हमें इतने अधिकार मिल पाते? क्या समाज में बराबरी की बात हो पाती? शायद नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके विचारों को केवल सुने ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाएं।
हेमा मालिनी जी का यह बयान हमें यही सिखाता है कि बाबा साहेब केवल एक वर्ग के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश के नेता थे। उनकी सोच हर उस व्यक्ति के लिए है जो न्याय, समानता और सम्मान में विश्वास रखता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हम सच में बाबा साहेब के विचारों को समझ पाए हैं या हम केवल उनके नाम तक ही सीमित रह गए हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। अब दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा देश कैसा होता। शायद हमें वह अधिकार नहीं मिलते जो आज हमारे पास हैं। शायद समाज में बराबरी की बात करना भी मुश्किल होता, और शायद हम एक ऐसे समाज में जी रहे होते जहां भेदभाव और असमानता और भी गहरी होती। इसलिए यह जरूरी है कि हम उनके योगदान को समझें और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और हमेशा लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। अगर आज भारत में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, अगर हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अगर कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो इसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी के साथ जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। उन्होंने जो संविधान बनाया वह उसी सपने को साकार करने का माध्यम था। आज हमें जरूरत है कि हम सच्चाई को समझें और अफवाहों से दूर रहें। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आसान है, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। जब हम अपने महान नेताओं के योगदान को सही रूप में पहचानते हैं, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें समाज में बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सोच से होती है, जो आगे चलकर एक बड़ी क्रांति बन सकती है। तो अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार जरूर सोचें कि बाबा साहेब आंबेडकर आपके लिए क्या मायने रखते हैं। क्या आप उनके विचारों को जानते हैं? क्या आप उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए और उनके विचारों को जानने और समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।